तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोगों को पता है कि एक क्वेश्चन पूरा ही कंप्लीट करा चुके हैं, दूसरा क्वेश्चन है और दूसरे क्वेश्चन में भी तीसरा क्वेश्चन है और दो क्वेश्चन हमने आपको स्कूल में करा दिए हैं, आपने देखा होगा। अगर नहीं देखे हैं तो वो वाले क्वेश्चन पहले देखें, क्योंकि हमने उसमें बेसिक बता दिया है। ठीक है, तो देखते हैं आपके सामने ये क्वेश्चन दिख रहा है, किस तरीका से ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्वेश्चन भी आपको लिखा दिया है कि फॉर्मूला किस तरीका से यूज होता है। मैं आपके सामने यहाँ पे लिख देता हूँ। क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का आपको क्या करना है, होल स्क्वायर खोलना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ये फॉर्मूला आपको इसमें पुटअप करना है। तो देखते हैं किस तरीका से हम पुटअप करते हैं। इसे मान लेते हैं a, तो a का स्क्वायर प्लस इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c। तो ये हमने आपको मान लिए हैं, तो ये a की जगह, ये b की जगह, ये c की जगह रख लेना है। तो b की जगह कितना है हमारा 2b, तो 2b का स्क्वायर प्लस के c की जगह हमारा 3c का स्क्वायर प्लस के 2ab, तो हमारे पास क्या है गुणा में 2ab, तो a मल्टीप्लाई 2b प्लस के 2bc, तो b और c, तो 2 मल्टीप्लाई 2b गुणा में 3c। ठीक है, गुणा में फिर क्या है 2ca, तो कैसे है गुणा में 2c की 3c गुणा में फिर a। ये हमने लिख लिया आपके किस तरीका से, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, फॉर्मूला नहीं पता है तो हम नहीं लिख पाते, क्योंकि हम चल रहे हैं किस पर, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब देखो इसका खोलो तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के, जब इसका खोलेंगे कितना हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस के, इसे खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9c स्क्वायर प्लस के। अब इनमें आपस में गुणा कर दो, तो 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है, प्लस के, इनका आपस में गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा BC। ठीक है, प्लस के, ये प्लस लगाए तो प्लस लगा दिया, इनका गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 AC। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है। आपको किस तरीका से आया, आप बताइए कि आप कितना सीखे इसमें से। आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा ही कंप्लीट समझे होंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कौन सा है। तो हमने ये क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है और इसे हम खोलने वाले हैं। इसका हम क्या करने वाले, वेल्डिंग करने वाले। किस तरीका से, देखो अभी इसका पुर्जा पुर्जा अलग कर देते हैं और आपको समझाने के लिए सबसे पहले ए बी सी ये हमने मान लिया। ठीक है, तो ए की जगह हमारे पास 2x है, 2x का होल वर्क कर देंगे, प्लस बी की जगह हमारे पास 3y है, इसका भी होल वर्क कर दो, प्लस के सी की जगह हमारे पास कितना है 4z का होल वर्क, प्लस के 2ab, तो हम लिखते हैं गुणा में 2a की जगह हमारे पास 2x गुणा में b के पास 3y, प्लस लगा दो, फिर है 2bc, तो b और c तो गुणा लिख लो, गुणा 3y गुणा 4z, प्लस लगा दो, फिर हमारे पास अगला है ca 2ca, तो 2 मल्टीप्लाई c की जगह हमारा 4z है गुणा, फिर हमारे पास कितना है 2x। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा कर लो और इनका होल वर्क खोल लो तो कितना हो जाएगा, वर्क खोलेंगे तो ये 4x स्क्वायर प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस के 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12x बाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसे आपस में गुणा कर लो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ये आ गया आपके पास 24 बाई जेड। ठीक है, प्लस के, इसका गुणा कर लो तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना है एक्स जेड। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन रहा। आपको किस तरीका से समझ में आया, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो ये 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, तो इसे कैसे किस तरीका सॉल्व करने वाले हैं, जो हमने अभी पहले वाले से किया था सेम इसी प्रकार इसकी हम क्या करने वाले हैं, पट्टी करने वाले, इसकी ट्रीटमेंट करने वाला हूं। किस तरीका से, देखो ये मान लो ए, ये मान लो बी, ये मान लो सी, तो कैसे डायरेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट करता हूँ, आपको भी समझ में आया किस तरीका से। तो पहले का वर्ग प्लस इसका वर्ग कर दो, कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बाई स्क्वायर प्लस के, ये हो जाएगा 9 जेड स्क्वायर प्लस के, अब प्लस लगा क्या है 2ab, तो 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा माइनस का कितने, माइनस के 4x बाई, अब क्या है, अब देखो क्या है,
अब है 2BC, तो B और C, तो ये भी माइनस का आएगा, कितना आएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा 12/z। ठीक है, अब क्या है 2CA, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस के 3 दूनी 6 XZ। तो ये हमारे पास एक लाइन में इसका सॉल्यूशन ये रहा। तो आपको किस तरीके से समझ में आया, ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आ रहा है, तो हम इसको भी अब पट्टी इसकी भी करने वाला, ट्रीटमेंट आपको नहीं समझ में आया तो इसे हम लेंथ भी करने वाले। देखो ये मान लिया ए, इसे मान लिया बी, इसे मान लिया सी, तो किस तरीका से एक्स का वर्ग कोष्टक में 2y का वर्ग प्लस के 3z का वर्ग प्लस के 2 मल्टीप्लाई एक्स मल्टीप्लाई माइनस के 2y प्लस के 2 मल्टीप्लाई 2y मल्टीप्लाई 3z मल्टीप्लाई आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई 3z मल्टीप्लाई एक्स। तो इनका आपस में गुणा करो, कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 2 दूनी 4, वाई स्क्वायर प्लस के 3 त्रिक 9, जेड स्क्वायर प्लस के, ठीक है, 2 दूनी 4। तो ये आपका आएगा आंसर माइनस में आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा हुआ है और माइनस का गुणा प्लस में होता है, तो क्या होता है, माइनस आया। 2 दूनी 4x बाई, हाँ ये माइनस का है, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, ये किसका आएगा, ये भी माइनस का आपका आने वाला है, तो ये आ जाएगा बाई जेड, और प्लस के ये आ जाएगा आपका 3 दूनी 6XZ। ठीक है, तो ये हमने दोनों तरीके से आपको करा दिया, एक शॉर्ट में और एक ये लेंथी में। ठीक है, तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपके समझे होंगे अच्छी तरीका से। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिख लिया है, तो इसे किस तरीका से सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो इसका भी हम ट्रीटमेंट करने वाला हूं, इसे मान लेते हैं, इसे मान लेते हैं बी, इसे मान लेते हैं सी। ठीक है, तो पहले ए का वर्ग करते हैं, तो हमारे पास ये आ गया, और इसका भी हम करते हैं तो इस प्रकार ये आ गया, और इसका करते हैं तो हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया। ठीक है, इन सब का हमने होल वर्क कर लिया, +2ab, तो कितना करेंगे, गुणा में ए की जगह हमारे पास 2 है, और गुणा में फिर हमारे पास माइनस के कितना है, b है, प्लस लगा दो, 2 मल्टीप्लाई b है तो माइनस के 5b, गुणा में कितना है 6 है, प्लस के सी ए, तो कितना है 2 मल्टीप्लाई सी हमारे पास 6 है, और ये कितना है 2a। अब इनका आपस में करो गुणा। ठीक है, आपस में गुणा इनको कर लो, और इनका होल वर्क खोल दो, होल वर्क खोलेंगे कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का वर्ग 25, बी स्क्वायर प्लस के 6 का वर्ग 36 होता है। इनका आपस में गुणा करो, ये माइनस है तो माइनस प्लस से गुणा होगा, तो ये माइनस हो जाएगा, और 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो गया 20ab। ठीक है, प्लस, अब प्लस लगा दो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो यहाँ भी माइनस होने वाला है, इनका गुणा करो तो 6 पंजे 30, और 30 दूनी कितना आ गया 60 आ गया, कितना आ गया 60, ये आ जाएगा बी। ठीक है, प्लस के, अब 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, ये आ गया 24a। तो ये इसका सॉल्यूशन इस प्रकार रहा, आपको भी समझ में आया होगा। और चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे पास अगला। तो ये हमने क्वेश्चन आपके सामने लिख लिया है, क्वेश्चन नंबर 7 है। तो इसे किस तरीका से सॉल्व करने वाले हैं, सबसे पहले ए बी सी, ठीक है, आपको पता है, तो हम देखो 1/4 ए का होल वर्ग प्लस के 1/2 माइनस का है, तो ये बी का लग लिया, और ये उसका कर दिया, प्लस के 16 का वर्ग कर दिया। फिर क्या है 2b तो हमने क्या कर दिया 1/4 कर लिया। ठीक है, कितना कर लिया 1/4 ए मल्टीप्लाई माइनस के कितने हैं, माइनस के 1/2b, प्लस लगा दिया, फिर है हमारे पास बी और सी, तो 2 मल्टीप्लाई बी हमारे पास कितना है माइनस के 2b गुणा 16, प्लस लगा दो, फिर हमारे पास सी और ए है। ठीक है, तो गुणा 16 कर लिया प्लस के, और ये गुणा में किसका है 1/4a, तो ये हमने लिख लिया। अब देखो इसे हम खोलने वाले हैं। ठीक है, तो किस तरीके से खोलेंगे, ए का वर्ग 1 होता है, 4 का होता है 16, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के, ए माइनस है तो माइनस का 2 बार गुणा होगा, तो ये हो जाएगा 1/4 बी स्क्वायर प्लस के 16 का वर्ग होता है 256। ठीक है, 16 का वर्ग कितना होता है 256। अब प्लस लगा दो, अब देखो प्लस लगा दो, अब आपस में गुणा करना है। ठीक है, आपस में गुणा करना है, तो ये ए और बी हो जाएगा, 2 का गुणा अंश में होगा 2 ही आएगा नीचे, और नीचे 4 का गुणा 2 में होगा, 4 दूनी 8, और ए बी। अब देखो क्या है, हाँ देखना ये होगा कि ये माइनस है, तो यहाँ क्या आने वाला है आपका माइनस चिन्ह आने वाला। ठीक है, अब इसमें भी माइनस लगाए तो गुणा होगा, तो ये माइनस लगा दे। ठीक है, अब 1 का वर्ग गुणा ये 2 में करेंगे 2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास अंश में 2 है खाली, और नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, हाँ
इसको ये देखना पड़ेगा कि माइनस लगा है तो माइनस लगा है तो प्लस है तो माइनस ही आने वाला, ठीक है। अब देखो ये 16 है, ये एक है, ये 2 है, तो 16 दूनी 32 माइनस के कितने आने वाला है 32, नीचे कितना है 2 और बी। अब देखो प्लस, यहाँ दोनों संख्या हमारी किस में है, प्लस में, तो प्लस ही रहेगा। तो 16 एकन 16, 16 दूनी 32 बट्टे कितना है 4, ये इतना करने के बाद आपको थोड़ा ऐसे, अगर कोई संख्या हमारे पास कट रही है तो काट देंगे किस तरीका से, 1/16 ए स्क्वायर प्लस के 1/4 बी स्क्वायर प्लस के 256 माइनस के 2 एकन 2 2 चौक 8, ठीक है, 2 एकन 2 2 चौक 8, तो 1/4 ए बी माइनस 2 से काट दो, ये आ गया आपका 16, कितना आ गया माइनस के 16 बी, और तो ये 4 से काटेंगे 32, तो यह आएगा 4 8 32, तो ये आपका आ गया 8 है। तो इसका आंसर ये आपका राइट आया, ठीक है। ये भी आंसर है, लेकिन इसे हम थोड़ी इसका छोटा रूप ये कर दिया है, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको एकदम बढ़िया तरीके से आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये अगला क्वेश्चन इस तरीका से है, ठीक है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे मान लेते हैं ए बी सी माना ही है, तो हम इसे क्या कर लेते हैं, इसका खोल लेते हैं। तो खोलो भाई, किस तरीका से इसे खोलेंगे, तो माइनस के ए का वर्ग प्लस लगा दो, माइनस के अंदर है तो 1/2, ऐसे ऐसे कर देंगे, माइनस के 1/2 बी का स्क्वायर माइनस के, ये प्लस लगा दे, ठीक है, ये माइनस के हैं तो अंदर सी स्क्वायर हो जाएगा माइनस के, ऐसे इस तरीका से, ठीक है। अब प्लस लगा दो, प्लस लगाने क्या पता है, अब प्लस लगाने के बाद हमारा अगला क्या होता है 2ab, तो हमारे पास 2 गुणा में एक कितना है माइनस के गुणा में, और माइनस के 1/b हमारा कितना है 2b प्लस, अब ये कर लो कितना है 2 × बी और सी, तो माइनस के 1/2 बी और गुणा में माइनस के सी प्लस 2 लगा दो, तो कितना हो जाएगा 2ca, तो गुणा माइनस के सी, और ये हो जाएगा आपका गुणा ए कितना है माइनस के ए, ठीक है। तो ये हमने लगा लिया, इसके मान रख दिए, पुटअप कर दिया, अब इतना कर लिया, तो अब तो आंसर लाना आपको बहुत इजी हो गया। तो माइनस के 2 बार गुणा होगा तो ये प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस का 2 बार गुणा होगा यहाँ पर भी, तो ये प्लस का आएगा 1/4 बी स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस माइनस दो, ये भी सी स्क्वायर आ जाएगा प्लस का। अब देखो यहाँ देखना ये पड़ेगा कि माइनस और माइनस 2 बार गुणा हो रहा है, तो ये प्लस का रख दो, प्लस कर दो, और 2 एकन 2, तो ये आएगा 2, और नीचे हमारे पास कितना है 2, ठीक है, 2 ऊपर 2 नीचे, ए और बी, तो इतना क्या ए और बी, इससे ये काट दो, तो आपके पास 2 से 2 कट जाएंगे, प्लस आगे लिख दो, 2 एकन 2। अब देखो यहाँ देखना ये पड़ेगा माइनस, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस प्लस ये हो गया, तो 2 ये भी 2 हो गया। अब बी और सी ये हो गया, प्लस लगा दो, और ये कितना है सी और ए, तो ये हो गया 2, क्योंकि 2 बार गुणा होता है प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी और ए, तो गुणा हो जाएगा, कितना आ जाएगा ए और सी, ठीक है, गुणा करने पर हमारे पास इतना आ जाएगा, ठीक है। अब देखो इतना कर लिया, तो आपको थोड़ा और इससे इजी काट दोगे, तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस के 1/4 बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर, ठीक है। इतना कर लिया। आप देखो इससे ये संख्या हमारी कटी गई, तो इसे छोड़ दो, ठीक है, कितना आ जाएगा ए बी प्लस के, ए काट दो तो कितना हो जाएगा बी सी, और प्लस के कितना आ जाएगा 2ca। तो इस क्वेश्चन का फाइनल ये सॉल्यूशन रहा, और आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन एकदम बिंदास तरीके से समझ में आए होंगे। तो हमने दूसरा भी क्वेश्चन, जितने भी इसके अंदर क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट करा दिए। अब देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के किस तरीका से क्वेश्चन, वो अगली आपको वीडियो मिलेगी। और इस वीडियो हमने दूसरा भी कंप्लीट करा दिया है, और एक आशा है हमारी वो आप पूरा कर सकते हैं, और तुम ही एक ऐसे इंसान हो कि उस आशा को आप मेरी पूरी कर सकते हो, ठीक है। चैनल को करें सब्सक्राइब, और साथ ही करें बेल आइकन को ऑन, और वीडियो करें लाइक, एंड हमारी वीडियो अपने दोस्तों में, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें भी शेयर कीजिए कि भाई यहाँ से पढ़ सकती हो, एकदम बढ़िया कंटेंट है। और भाई मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।